चंद्र सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। जयतस्तपार्श्वस्य श्रीमद्भरतो पदद्वयम् क्षयं दुस्तरपापस्य क्षमं कर्तुं ददज्जयम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार। ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरो जयो जगत हितकार। मुनिजन जाकी आस करी जांचे शिव फलसार। जांचे शिव फलसार। पारसनाथ भगवान की यह कथा निरंतर इस पार्श पुराण के माध्यम से आप लोगों को सुनाई जा रही है। आपके कर्ण छिद्रों में यह पारसनाथ भगवान का पारस रूपी अमृत जो निरंतर घुल रहा है और उससे हृदय में भगवान पार्श्वनाथ के प्रति एक जो अटूट श्रद्धा का भाव धीरे धीरे बन रहा है, वही भाव हमारे अंदर सम्यक्त की काल लब्धि को निकट लाने वाला भाव है। जब भी कभी इस जीवात्मा को तीर्थंकरों महापुरुषों के पुराण आदि काव्य आदि के माध्यम से जीवन में यह सोचने का मौका मिलता है कि जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। यह भी अगर हम सोचने का विचार करेंगे तो ऐसे महापुरुषों के आदर्शों को ही सामने रख करके कर पाएंगे। और ऐसे महापुरुषों की कथा जो हम पूर्व जन्म के अनेक अनेक भवों के साथ सुन रहे हैं, अभी वर्तमान में हम जहाँ टिके हैं, जहाँ हम निरंतर देख रहे हैं, वह है आनंद नाम के मुनि महाराज। उन्हीं पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व जन्म का वह जीवन है और उस जीवन में जब वह मुनि महाराज बनकर के सब प्रकार के परिसह सहन करने का भाव रखते हैं, एकांत में रहते हैं, किसी को पता भी नहीं होता कौन राजा है कौन मुनि महाराज है, और ऐसे उस एकांत में रहकर के आत्म साधना करते हुए सब तरह के कष्ट जो समय समय पर आते हैं उन्हें समय समय पर ही झेला जाता है, लेकिन पाठ तो पहले से ही पढ़ा लिया जाता है मन को। ऐसा नहीं समझना
कि जिस समय पर कष्ट आएगा उस समय पर हम कोई सीख लेने किसी गुरु महाराज के पास पहुंच जाएंगे और उस समय पर हम कुछ पूछेंगे ये कष्ट आया है कैसे दूर करें। ऐसा नहीं होता। आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन मुनि महाराज के साथ ऐसा नहीं होता। जब मुनि महाराज दीक्षा लेते हैं तो उसी समय पर गुरु महाराज उन्हें सब पाठ पढ़ा देते हैं। बेटा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। 12 तपों की तो एक साधना है, लेकिन 22 परीक्षाओं को सहन करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। और ये परीक्षा कभी भी किसी भी टाइम पर तुम्हारे सामने सडनली भी आ सकते हैं, और इनको अगर आप अपने ऊपर बुलाते भी हो तो भी वह तुम्हें सहन करने की क्षमता रखने के कारण से ही तुम ऐसा कर पाओगे। पाठ अभी सीख लो। जब तक तुम्हें कुछ शिक्षा नहीं होगी, जब तक तुम्हें पता नहीं होगा, तो अचानक से कुछ ऐसा होगा तो तुम घबरा करके कहां जाओगे। हम अगर तुम्हारे पास नहीं हुए, गुरु तुम्हारे पास नहीं हुआ, तो घबरा के किसकी शरण में जाओगे। और जिस समय पर तुम्हारे सामने जो आफत आएगी उस समय पर ही आएगी, वो कह करके नहीं आएगी, वो अचानक से ही आएगी। क्योंकि तुम्हारा जीवन बहुत लंबा है। तुम कहीं भी भ्रमण करोगे, कहीं भी रहोगे, किसी भी स्थिति में तुम्हारे साथ कोई भी विकट परिस्थिति बन सकती है। तुम्हें ज्ञान पहले से होना चाहिए और पहले से मालूम होना चाहिए कि हाँ ये मेरे कोर्स की चीज है, आउट ऑफ कोर्स इज नथिंग। ये मेरे कोर्स की चीज है। जब व्यक्ति को ये पता होता है कि ये मेरा कोर्स है, मुझे इसे करना है, तो उसकी अपनी मेंटलिटी अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग होने लग जाती है। वो देखने भी लग जाता है कि मैं कितना कर पा रहा हूं, कितना नहीं कर पा रहा हूं, कितना समय पर कर लूंगा, कितना जब समय हमारे सामने नहीं भी है तो मैं उसका अभ्यास करके उसका करने का मन बना रहा हूं। ये साधक हमेशा देखता रहता है। 22 परिचय उसकी शोभा होते हैं। 22 परिचयों के माध्यम से वह अपने अंदर की सहन शक्ति को बढ़ाता है। शारीरिक शक्तियां, मानसिक शक्तियां, आत्मिक शक्तियां इसी से निखर करके आती हैं। और ऐसी शक्तियां बढ़ाते बढ़ाते आप देखें किस किस तरह के परिचय हैं। कल आपने सुना था स्त्री भी परिचय होता है, चर्या भी परिचय होता है, बैठना भी परिचय होता है जिसे निषद्या परिचय कहते हैं। शयन करना भी एक परिचय हो जाता है जिसे शय्या परिचय कहते हैं। और इन परिचयों की अभी झड़ लगी हुई है, झड़ी लगी हुई है। कुछ शारीरिक हैं, कुछ शरीर में इफेक्ट दिखाते हैं, तो कुछ मानसिक हैं जिनसे हमारा मन भीतर ही भीतर परेशान होता है, बुदबुदाता है, गुदगुदाता है। कभी दोनों तरीके की बातें होती हैं। और वो सब तरीके की स्थिति में मन की समता बनाए रखना, मन को साम्य भाव में बनाए रखना, ये सबसे बड़ी साधना होती है। यही धर्म कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे तपस्या करने का मतलब क्या, आपसे कोई पूछे इस प्रकार की साधना करने का मतलब क्या, तो आपके लिए एक ही जवाब होना चाहिए, समता, समभाव, बैलेंस माइंड होना। जब आपका माइंड बैलेंस होगा तभी ये सब तरीके की परिचय है, कष्ट, ये सब आपके ऊपर आएंगे, आपके ऊपर आकर के चले जाएंगे। और आपका माइंड अगर बैलेंस रहेगा तो कर्म अपना प्रभाव दिखा करके चले जाएंगे, निकल जाएंगे। देखें यहां एक और परिचय है जो बड़ी परिचय है, जिसका नाम है आक्रोश परिचय। क्या बोलते हैं? और इस तरह की आक्रोश परिचय जिसे आप जानते हैं, आक्रोश माने होता है क्रोध, गुस्सा, सबको आता है। ये मत समझना कि मुनि महाराज को नहीं आता है। गुस्सा आना अलग बात है, गुस्से को कंट्रोल करना अलग बात है, और गुस्से को महसूस ही नहीं करना, समभाव में रहना, ये अलग बात है। 3 अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। हम देखेंगे कि यहां पर वह आक्रोश परिचय को किस ढंग से जीतने के लिए मुनि महाराज तैयार होते हैं। और वह आक्रोश परिचय किनके माध्यम से किया जाता है। आक्रोश माने होता है क्रोध, भीतरी क्रोध, कि बाहर से नहीं होता। कहां से होता है? भीतर से होता है। और सबके भीतर होता है और सबको कभी ना कभी महसूस होता है। कभी हम चाहते भी हैं कि इसको कंट्रोल कर लें, और कभी हम इतना बह भी जाते हैं कि हमारे वो कंट्रोल में रहता नहीं है। हम देखें
कि इस तरह के परिसरों में मुनि महाराज कैसे रहते हैं, क्या भाव करते हैं। और यह परिचय प्रारंभ हो इससे पहले हम यहाँ पर वही मनोभावना जो आपके लिए लगे कि हम पारसनाथ भगवान की कथा कर रहे हैं, पारसनाथ भगवान से इन दो लाइनों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। यह आक्रोश नाम का परिचय जगत जीव यावंत चराचर, सबके हित सबके सुखदानी, तिन्हें देख दुर्वचन कहें दुठ, पाखंडी ठग यह अभिमानी, मारो या ही पकर पापी को, तपसी भेष चोर है छानी, ऐसे वचन वाण की वर्षा, क्षमा ढाल ओढ़े मुनि ज्ञानी। ये आक्रोश परिचय, और आक्रोश के साथ वध भी हो सकता है। अगर कोई आपसे गुस्सा कर रहा है, कुछ कह रहा है, मारने की बातें कर रहा है, गाली दे रहा है, तो वो आपको मार भी सकता है। और ये दोनों परिचय साथ साथ होते हैं। दूसरा परिचय भी हम देखते हैं। निरपराध निर्वैर महामुनि, तिनको दुष्ट लोग मिली मारे, की खेच थंब सो बांधत, केई पावक में पर जाएं, तहां कोप नहीं करहीं कदाचित, पूरब कर्म विपाक विचारें, समर्थ होय सहे बध बंधन, ते गुरु सदा सहाय हमारे, ते गुरु सदा सहाय हमारे। कैसा लग रहा है? आपको लगता है कभी ऐसा होता है? जब आप पुराण पढ़ेंगे, अनेक तरह के मुनि महाराजों के चरित्र पढ़ेंगे, तब आपको इस सब कुछ देखने को मिलेगा। बड़े बड़े महापुरुषों के साथ, बड़े बड़े राजाओं के साथ भी ये सब हो जाता है। क्यों हो जाता है? राजा थे, जिस राज्य के थे, जिस नगर के थे, उस नगर के ही लोग उन्हें राजा के रूप में जानते हैं। जब वो मुनि महाराज बन जाते हैं, तब कोई राजा की पहचान नहीं रह जाती, कोई उनके ऊपर मुकुट नहीं लगे रहते हैं, कोई उनके वक्षस्थल पर लिखा हुआ नहीं होता है कि ये फलाने राजा थे, ये फलाने राजा है। जब वह एक नगर से दूसरे नगर पहुंचते हैं, एक प्रदेश की सीमाओं को लांघ करके दूसरे प्रदेशों की सीमाओं में पहुंचते हैं, दूसरे राजाओं की सीमा में पहुंच जाते हैं, तो वह मुनि महाराज ही होते हैं, राजा नहीं होते हैं। कोई बड़े बड़े सेठ भी रहे हों, कोई बहुत बड़े बड़े विद्वान भी रहे हों, कोई बहुत बड़ा प्रभावशाली मंत्री भी रहे हों, तो भी वह जब मुनि महाराज बन जाते हैं तो बिल्कुल सामान्य होते हैं। कोई उनकी पहचान नहीं होती, आगे पीछे उनके नाम पते कोई भी गुणगान नहीं गाए जाते हैं, पता ही नहीं होता किसी को। और वह एक जंगल से दूसरे जंगल में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचते पहुंचते ऐसे भी पहुंच जाते हैं जहां पर अनेक तरह के लोग होते हैं। दुष्ट लोग भी जगह जगह पर मिला करते हैं, क्योंकि जहां बस्तियां होती हैं वहां सज्जन की भी होती हैं और दुष्टों की भी हुआ करती हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज के लिए भी यहीं कहीं आगरा के आसपास भी एक ऐसा वाकया हुआ था। राजा खेड़ा, और उस समय पर भी इसी तरह से एक चोर और लुटेरों का
डाकुओं का, इस तरीके का एक समुदाय उनके लिए घेर करके खड़ा हो गया था। वो अपने सामायिक में थे और उन्होंने जब देखा कि इस तरह का कुछ है तो वह अपनी सामायिक में ही लीन रहे। जब उन लुटेरों ने, उन डाकुओं ने, जब उन आताताइयों ने देखा कि इस तरह से मुनि महाराज बिल्कुल शांत बैठे हैं, कोई उपद्रव नहीं कर रहा है, तो हम इन्हें क्यों बेवजह मारें, हम इन्हें क्यों बेवजह परेशान करें, तो वो चुपचाप लौट गए। ये आ जाता है किसी किसी के मन में, लेकिन सबके मन में आ जाए कोई जरूरी नहीं है। रक्षाबंधन आने वाला है, उसकी भी बहुत अच्छी कथा है। एक एक मुनि महाराज नहीं, 700 मुनि महाराजों का समूह है, तब भी कोई आपस में कि भाई बहुत बड़ा समूह है तो आपस में एक दूसरे की कोई रक्षा करेगा? कौन किसकी रक्षा करेगा? सबको अपने अपने आत्मा के सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की रक्षा करना है, तो कौन किसकी रक्षा करेगा? और वह सब बैठ जाते हैं। इससे पहले भी ये घटना घटती है, तब भी वह मंत्रियों के अनेक तरह के वचन और अनेक तरह के उनके वाद विवाद को सुनकर के भी उस समय पर भी कुछ उपसर्ग को सहन करते हैं, और ये सब होता रहता है। समय समय पर आप लोग सब सुनते हैं वचनों की ऐसी बाणों की वर्षा। ये वचन भी बाण की तरह काम करते हैं। बाण तो एक बार शरीर में लग जाएगा, शरीर छिद जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन वचन बाण बहुत मर्मछेदी होते हैं। एक बार अगर किसी के लिए इस तरीके से लग जाता है तो आदमी जिंदगी भर भूल नहीं पाता है। अच्छी बातें भले ही याद ना रहे, लेकिन अगर आपने किसी का थोड़ा सा भी अपमान कर दिया, किसी को थोड़ी सी भी गाली दे दी, किसी के लिए थोड़ा सा भी बुरा कह दिया, तो वो जिंदगी भर आपको याद रखेगा। आप उससे लाख बार क्षमा मांगना, तब भी वो कहेगा नहीं, क्षमा तो आप यहां मांग रहे हो, वो तो आपने सबके सामने मेरे लिए ऐसे बोल दिया था। वो समय तो अब दोबारा नहीं आएगा। व्यक्ति अपने अंदर वह वचन बाणों से इतना छिद जाता है कि वो क्षमा करने के भाव में रहता नहीं है। और इस तरह के वचन बाण, इनकी वर्षा कभी भी कहीं पर भी किसी की स्थिति में हो सकती है। यहां लिखा है कि वह मुनि महाराज ऐसे ऐसे वचन भी सुन सकते हैं, इसको पकड़ो, ये पापी है। किसी अचानक ऐसे जंगल में पहुंच गए, ऐसे अजनबियों के बीच में पहुंच गए, ऐसे स्थानों पे पहुंच गए जहां पर वह लोग अपने आप एक दूसरे से कहने लगे, पकड़ो पकड़ो, ये पापी है, इसको मारो, ये पाखंडी है, ये ठगी है, ये अभिमानी है। और कोई कोई तो ये भी कह सकता है कि ये चोर है। ऐसे भी किस्से हैं। मुनि महाराज के लिए भी एक बार एक मणि किसी सेठ के जहां पर खो गई थी। वो भी अच्छी कहानी है, अब कहानियां कहां तक सुनाऊंगा आपको। मुनि महाराज के यहां पर आहार करने के लिए गए थे, और वो सेठ के यहां पर जहां आहार करने के लिए गए, सेठ भी अच्छा हीरा लाल था। हीरे और मणियां उसके यहां पर रहा करती थी। पड़गान किया होगा, हीरे उसके कलशों में लगे होंगे, और उन मणियों में से कोई एक मणि गायब हो गई। पड़गान करने के बाद में कलशा वहीं छोड़ दिया होगा, मणियां वहीं छोड़ दी होंगी। मुनि महाराज को पड़गान कर लिया, आहार हो गया। आहार होने के बाद में मुनि महाराज अपने स्थान पर पहुंच भी गए, और उसके बाद देखा तो एक हीरे की कड़ी कहीं गायब हो गई, मिली नहीं। सुन रहे हो क्या होता है? ढूंढते ढूंढते किसी के लिए भी ये समझ नहीं आ रहा कि वो हीरे की कड़ी कहां गई, कहां गई। यहां कोई आया तो है ही नहीं, सब घर के ही लोग थे, केवल मुनि महाराज ही आए थे। कुछ भी हो सकते हैं, जादूगर होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी कहीं छिपा के रख लिया, क्या कर लिया, एकदम से मणि कहां गायब हो गई। जब कुछ भी पता नहीं मिला, अनेक तरह के वाद विवाद सब कुछ हो गए, बड़ी विकट स्थिति बन जाती। आप पढ़ोगे तो आप विश्वास नहीं करोगे कि ऐसा भी हो सकता है। समझ आ रहा है? और यहां तक कि वह जो मणि थी, वह मणि कहां थी सबको पता है, तो मुझे बताने की जरूरत ना पड़े।
किसी को नहीं पता? वह मणि कहां थी ये तो आपको बाद में पता पड़ेगा, लेकिन शंका संदेह यहां तक पहुंच गया कि जिस पे शंका हो जाती है, जिस पे संदेह हो जाता है, उससे विश्वास उठ जाता है। समझ आ रहा है? मुनि महाराज से भी विश्वास उठ सकता है, उठ गया। और वह किसी भी तरह से उस मणि को प्राप्त करने के लिए जब वहां के लोगों ने प्रयास किया तो वहां पर कुछ ऐसा हो रहा था कि वह मणि मिल नहीं रही थी। सब लोग ढूंढ रहे थे। तो एक वृक्ष के नीचे कई लोग आकर के वहां बैठे थे और वहां पर वृक्ष के नीचे बैठ करके वह कुछ अपनी लकड़ियां काट रहे थे, कुछ लकड़ियों से कुछ बना रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो अचानक से एक लकड़ी उछट करके वृक्ष पे ऊपर गई और वहां एक मयूर बैठा था, मोर, उसके कंठ में लगी और वह मणि वहां से निकल पड़ी उसके कंठ में से। क्या पता? क्या आप कभी सोच सकते हो? अब घर में पक्षी घूम रहे हैं, कोई भी जानवर आया, कुछ भी मुंह में दबा करके ले गया, आपकी दृष्टि तो केवल आदमी पर रहती है। कोई ले गया, कोई ले गया, कोई ले गया। और मुनि महाराज पर भी शंका हो गई, पूरी हो गई। और जिस हद तक वो नहीं मिली तब तक वो शंका बनी रही। और जब वो मणि मिल गई तब जाकर के लोगों को पश्चाताप हुआ कि देखो मैंने कितना बुरा बुरा सोच लिया, मैंने कितना बुरा बुरा अपने मन में विचार कर लिया। सब कुछ होता है। जो परिग्रही होते हैं, जो लोभी होते हैं, वो किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। आदमी के लिए क्रोध स्वयं भी आता है। क्रोध जैसा वह स्वयं करता है वैसा ही वो दूसरों के लिए भी देखता है। और इस तरह के वचनों के माध्यम से भी हम क्रोध दूसरों को देते हैं। अगर हम अपने क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हैं, आक्रोश परिसर को जीतना चाहते हैं, तो हम ये भी सोच सकते हैं क्रोध आए कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी से बुरे वचन नहीं बोलूंगा। अपना क्रोध हम अपने मन के अंदर रखेंगे, कब तक ठंडा होता है इसको हम देखते रहेंगे, लेकिन मैं बुरे वचन नहीं बोलूंगा। इतना भी अगर हम अपने मन के अंदर एक संकल्प लेने का भाव कर लेंगे, अपने मन को इस भावना से वासित कर लेंगे कि मैं बुरा नहीं बोलूंगा, बुरा नहीं करूंगा किसी के लिए, क्रोध आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्रोध आक्रोश के रूप में आपके अंदर पैदा होगा, वह आपसे किसी भी तरह का भीतर से जब आपको सहा नहीं जाएगा तो वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा। और उस समय पर आपके मन के अंदर कोई ना कोई, या तो किसी को गाली देने का विचार आएगा, किसी से अपशब्द कहने का विचार आएगा, या किसी के ऊपर हाथ उठाने का विचार आएगा। अगर आप इतना सोच लो कि मैं किसी से बुरा नहीं बोलूंगा तो हाथ भी नहीं उठेगा। फिर नहीं समझे? ऐसे कैसे महाराज? हाथ का काम अलग है, बुरा बोलने का काम अलग है। आप देखना कभी जब आप किसी को चांटा मारते हो या किसी के लिए मारोगे तो उस समय पर आपके मुंह से बुरा निकलेगा। बिना बुरा बोले आप किसी को नहीं मार पाओगे। जब आप बुरा बोलोगे नहीं और बिना बुरा बोलने के आप अगर किसी को मारने की चेष्टा करोगे तो आप फिर भी असमर्थ से रह जाओगे। बिना बुरा बोले आप किसको मार लोगे बताओ? अगर आपके मन में यह भाव है कि मैं इससे बुरा नहीं बोलूंगा और आप उसको चांटा मारो, तो चांटा मारते समय भी कुछ मन से निकलता है? क्या निकलता है बताओ? हैं? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, अपनी भाषा में बोलो। सब तुम्हारी भाषा में ही सुनने वाले, तुम्हारी भाषा में ही जीने वाले हैं। गाली निकलती है। जब आप चांटा मारते हो किसी को तो उस समय पर भी उसके लिए बुरा निकलता है। तब तो बहुत बन रहा था, अब बता क्या करना है। जब आप उसको बुरा बोलोगे तभी आप उसके साथ बुरा कर पाओगे। इसलिए अगर हम मन में इतना भी विचार कर लें कि जिसके प्रति हमें गुस्सा आ रहा है, हम उसके लिए या किसी के लिए हम बुरा नहीं बोलेंगे। हमने जीवन में एक ही सीख सीखी है कि हम कभी भी बुरे वचन किसी से नहीं कहेंगे। बस अगर इतना हमारा धर्म पल जाता है तो हमारे अंदर आक्रोश परिचय जीत लिया जाएगा।
मन में गुस्सा आए, आने दो, आता है। एकदम से किसी का नहीं रुक सकता, कोई साधु तो बन नहीं गए। अगर घर है, गृहस्थी है, परिवार है, व्यापार है, सब कुछ है, किसी में हानि होगी तो दूसरे के प्रति गुस्सा आएगा, लेकिन आते हुए भी हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे तो बुरा कुछ कहेंगे नहीं, और जब बुरा कहेंगे नहीं तो बुरा करेंगे नहीं, और जब बुरा करेंगे नहीं तो आज के जमाने में जो मोबाइल चल रहे हैं इन पे बुरे मैसेज भी नहीं करेंगे। ये भी बुराई कहना हुआ। बुरा मैसेज करने का मतलब भी क्या है कि हम बुरा हाथ से भी कर रहे हैं, और अब उस समय पर भी हम बुरा बोल ही रहे हैं जब हम मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि बोले बिना तो हम मैसेज कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां के लोग बड़े समझदार हैं। यहां के क्या, दुनिया के ही हर लोग जिनके हाथ में मोबाइल है वो कहेंगे महाराज हमें बोलने की जरूरत नहीं, चैटिंग से ही काम चल जाता है। तो अगर आप केवल चैटिंग करके भी किसी के लिए बुरा कह रहे हैं तो वो भी कहना ही हुआ, क्योंकि आपके शब्द उसके लिए चाहे कानों से सुनाई पड़े, चाहे आंखों से दिखाई पड़े, वो उसके लिए शब्द हैं, और वह बुरे शब्द उसके पास तक पहुंच रहे हैं, माने आपकी बुराई उसके पास तक पहुंच रही है। कितनी अच्छी बात है। अगर हम अपने आप को थोड़ा सा संभालना चाहते हैं, बच्चे भी होते हैं उन्हें भी गुस्सा आता है, बड़े भी होते हैं उन्हें भी गुस्सा आता है, हम केवल इतना ही सीखें, प्रिय वचन, एक ही चीज केवल, क्या सीखें? प्रिय वचन। ठीक है, गुस्सा आएगा आएगा, आने दो, उसकी आप चिंता मत करो, लेकिन वचन अप्रिय नहीं होने चाहिए। अब जिसने गुस्सा किया है उसके प्रति प्रिय वचन कैसे बोले महाराज? उसको तो देख के ही और ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो मत बोलो। अगर आप प्रिय वचन नहीं बोलना जानते हो तो मौन हो जाओ, अगर बोलने की कोशिश करो तो प्रिय बोलो। ऐसा अपने मन के अंदर एक संकल्प ले लो, तो आपके लिए वह गुस्सा या तो शांत हो जाएगा, या फिर वह गुस्सा किसी के लिए दुख का कारण कभी बनेगा नहीं। ये तरकीब है, कुछ अपनाओगे तो कुछ होगा। और इस तरीके की तरकीबें अपनाने से ही आप अपने बच्चों का गुस्सा शांत कर पाओगे, अपना गुस्सा शांत कर पाओगे। बस केवल इतना सिखाओ, बेटा हमेशा अच्छा बोलो, प्रिय बोलो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो। अगर कभी भी गुस्सा किसी से करना भी है तो प्रेम से करो, गंदे शब्द नहीं बोलना। करके दिखाना फिर हमें। गुस्सा करना, लेकिन कैसे करना? प्रेम के वचन बोल के करना। मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसे बोल के देखना किसी वो तुम्हें अपने गले से लगा लेगा। अगर कोई व्यक्ति जान रहा होगा कि ऐसा कहने वाला बच्चा इतना समझदार है कि मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है और गुस्सा नहीं कर रहा है, तो वो तुमसे गले लगा करके पूछेगा, बेटा तूने शिक्षा कहां से प्राप्त की? और तब वो बच्चा अगर कहे ये शिक्षा मैंने पारसनाथ भगवान की कथा से प्राप्त की, तो समझ लेना कि उसने अपने जीवन में वो शिक्षा प्राप्त कर ली जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां नहीं दे सकती। आक्रोश परिचय है, कष्ट है, सबको होता है। और जब आक्रोश बढ़ जाता है तो वध की ओर भी जाता है, उधर भी से भी वो वध कर रहा है। और अगर आपका आक्रोश बढ़ेगा तो आप भी किसी का वध कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है। आक्रोश के साथ में ही वध किया जाता है। और जब आक्रोश बढ़कर के इस श्रेणी में पहुंच जाए कि वो हमारी कंट्रोल में ना रहे, तो आदमी कुछ ना कुछ अपने हथियार का भी उपयोग कर लेता है और वध करने के लिए भी तैयार हो जाता है। सुन रहे हो? पटना नाम सुना? बिहार में जहां भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ है, कुंडग्राम, वहां दर्शन करने के लिए गया था और वहां से लौट रहा था। उस रास्ते पे कोई जाते नहीं है श्रावक, समाज भी नहीं है बीचों में, कहीं आना जाना भी उस समय पर बहुत कम होता था। लोगों को पता भी नहीं कि यहाँ से साधु निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वह कुंडलपुर जो क्या कहलाता है, हाँ नालंदा का कुंडलपुर, बस वहीं तक लोग दर्शन करने जाते हैं, लौट आते हैं। ये बात है लगभग 2007 की 8 की। और उस समय पर जब वहां से वापस लौट रहा था कुंडग्राम से,
तो लौटते हुए रास्ते में कुछ ऐसा ही घटित हो गया। 4 मुनि महाराज थे, 3 आगे थे, मैं अकेला था। श्रावक वगैरह कोई उस समय पर ज्यादा नहीं थे। जो श्रावक थे वो सब आहारचर्या करा करके अपने चौके के काम में लगे हुए थे। सोचा कि चलो थोड़ी देर अभी विहार कर लिया जाए, लंबा विहार करना था, फिर थोड़ी देर बाद, ताकि लंबा विहार करने के लिए जल्दी निकला जाए। तो वो सामायिक करने के बाद में तुरंत विहार हो गया। श्रावक इतने लिए तैयार नहीं हो पाए, बस जो 2-3 ब्रह्मचारी थे बस वही साथ में थे और आगे निकल गए। तो तीनों मुनि महाराज तो आगे थे और मैं अकेला था, एक ब्रह्मचारी साथ में चल रहा था। आगे जो मुनि महाराज चल रहे थे, मैंने देखा कि वो दूर चल रहे हैं, इतना दिखाई दे रहा था, डिस्टेंस थी, और देखा कि कोई एक आदमी उनके लिए सामने आया है और उसने उनके सामने आकर के कुछ बातचीत की है। और बातचीत करके वो फिर से गुस्सा होकर के अपनी उसके पास एक छोटी सी दुकान के सामने खड़ा था और वहां आकर के फिर खड़ा हो गया और वो तीनों मुनि महाराज आगे निकल गए। मुझे देखने को मिला कि वो सामने वाला आदमी वो गुस्सा में इतना है कि वो अपनी जो उसकी छोटी सी टपरिया थी उस टपरिया में गया और उसमें से वो एक कटारी निकाल लाया। वह सड़क पर आकर के खड़ा है और उसी सड़क पर अपने को आगे आना है। अब मैं सामने देख रहा हूं कि वह आदमी गुस्सा भी कर रहा है, गाली भी बक रहा है। उसके सामने 4-6 लोग और उसके साथ में हैं और वह कटारी लेकर के सामने खड़ा हुआ है। ये वो बिहार है जहां पर हर दुकानों में ऐसी छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं उनमें मुर्गे मुर्गियां सब ऐसे काटे जाते हैं जैसे कि आप छोटी छोटी चीजों को तोड़ देते हो। ऐसी स्थिति में वहां पर कोई बड़ी चीजें नहीं है कि कोई किसी को काट दे, किसी को मार दे। कटारियां सबके पास वहां रहती हैं और इस तरीके के कृत्य वहां रास्ते भर देखता चला जा रहा था। सामने देख रहा हूं, उसके पास में 2-4 लोग और खड़े हैं। वो खूब तेजी में है, गाली दे रहा है, गुस्सा कर रहा है और उसे शायद दिख रहा है कि एक और पीछे आ रहा है। वो तीनों तो आगे निकल गए। बिल्कुल वही स्थिति बन रही थी जैसा कभी मैंने एकदम से मेरे दिमाग में कौंधा श्रुत सागर मुनि महाराज जो अकेले रह गए थे 700 मुनि महाराजों में, जिनकी कथा रक्षाबंधन में बताई जाएगी। मैंने सोच लिया था अपने मन में कि इनने जो कुछ भी कहा या किया या इससे इनका गुस्सा पूरा नहीं हुआ या इसने जो है इनको मारना चाहा, ये आगे निकल गए, अपनी बात कहनी चाहिए, इन्होंने नहीं सुनी, तो इसका गुस्सा अभी और बढ़ गया है। अब ये सारा गुस्सा मेरे ऊपर टूटेगा। रास्ते में चल रहा हूं, पीछे लौटने का तो स्वभाव ही नहीं है और लौटूंगा तो भी कहां जाऊंगा, चलना तो रास्ते में ही है, आगे ही चलना है। जो आगे निकल गए वो आगे जाकर के दूर खड़े देख रहे हैं क्या होने वाला है। इशारा भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ही ओनली 1 वे रोड है, उस कोई 4 वे रोड नहीं है, कुछ नहीं है। अब उसी रोड पर धीरे धीरे दूरी पास आती जा रही है और उसके पास तक आया। मन बिल्कुल बना लिया था कि आज अपने को मृत्यु बिल्कुल साक्षात देखना है, क्योंकि कोई चांस कहीं से कहीं तक कुछ दिख नहीं रहा था। सामने से जो लोग थोड़े बहुत साइकिल से आ रहे थे तो वो भी कह रहे थे, बाबा जल्दी निकल जा, जल्दी निकल जा, ये मार देगा, ये मार देगा। ऐसा, और समझ में आ रहा है। और ऐसा वो एक दृश्य बन गया कि अब बस मन के अंदर एक ही भाव है कि जिस तरह से श्रुत सागर मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग हुआ था, उनके पुण्य से बच गया था। अगर मेरा पुण्य होगा तो बच जाऊंगा, नहीं तो आज अंतिम है और देखना है कि मृत्यु कैसे होती है, साक्षात्कार करना है। ये मन बन चुका था। चला जा रहा हूं। बस करने को इतना ही था कि रोड थी, 2 साइड होती हैं, मैं जिस साइड पर चल रहा था वो उसी साइड पर खड़ा था। बस मैंने अपनी साइड बदल दी, थोड़ी सी, बस इतनी साइड बदल दी और मैं चलता चला जा रहा हूं। जैसे जैसे उसके पास आया, मन में एक अलग भाव है कि मन सब कुछ तैयार है, लेकिन पैर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कहीं है भी है कि नहीं भी है, चल भी रहा हूं कि नहीं भी चल रहा हूं। और ऐसी स्थिति में उसके पास से सामने से गाली दे रहा है, बहुत अच्छा हट्टा खट्टा आदमी,
और उसके पास में लोग खड़े हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है और वो कटारी चला रहा है ऐसे, और उसके पास आ करके मैं शांत भाव से अपने नीचे जमीन देखते हुए, बगल से एक ब्रह्मचारी चल रहा था बस, और वह मैं उसके जैसे क्रॉस करते हैं ना, कोई दो ट्रैफिक क्रॉस होता है, तो बस मैं उसको जैसे क्रॉस कर रहा हूं और मैं सोच रहा हूं बस अब मारा इसने, अब मारा इसने, अब मारा इसने, अब मारा इसने, अब मारा इसने। और ऐसे सोचते सोचते जब मैं उससे थोड़ा सा 20 कदम आगे निकल गया, तब कुछ लगा यार इसने मारा नहीं, ये केवल चिल्ला ही रहा है। और मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा उपसर्ग टल गया, एक बहुत बड़ी घटना टल गई। मुंह से कुछ भी बोलते रहना कोई फर्क नहीं पड़ता, अनजान आदमी कुछ बोले तो और कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पता है कोई कुछ भी सोच सकता है, कोई कुछ भी बक सकता है। ये घटना हो गई और उसके बाद में जहां अगला स्टॉपेज था, वहां अगले स्टॉपेज पर पहुंचा तो अनेक तरह से पटना शहर था, लोगों ने फोन आपस में किए होंगे, वो सब कुछ हुआ। शाम को पुलिस आ गई, 2 थाने लगते थे, उन दोनों थानों की पुलिस आ गई, और रात के सामायिक करने से पहले पहले तक वो पुलिस उस आदमी को पकड़ करके ले आई। मैं बिल्कुल सामायिक करने को बैठ रहा था, उसी समय पर पुलिस वाला आके खड़ा हो गया, बाबा मैं उस आदमी को पकड़ लाया हूं जिसने आपके साथ बदतमीजी की। मैंने कहा कहां है, क्या है? तो कहने लगा वो बाहर खड़ा है, आप कहो तो उसको बुलाऊं और आप कहो तो छोड़ दूं। अब मैंने सोचा कि उस समय इसको अच्छे ढंग से देख नहीं पाए, एक बार अच्छे ढंग से देख तो लूं कि है कौन सा आदमी। मैंने कहा बुलाओ, थोड़ा सा देखूं तो क्या है। परिस्थितियों से डरना तो अपने को ज्यादा आता नहीं, फेस करने में आनंद आता है। बुलाओ बुलाओ, तो उसको बुला के लाए, और जब बुला के उसको लाए तो मुझे लगता था कि शायद उन्होंने उसकी अच्छे ढंग से पहले कुछ पिटाई विटाई कर दी थी, और वो आकर के बिल्कुल दंडवत लेट गया और रोने लग गया। उसको उठाया गया, मैंने उससे पूछा क्या नाम है तेरा? मैं सोचता था कोई ऐसी किसी कास्ट का होगा जो अक्सर आतंक करते हैं, उपद्रव करते हैं। मैंने उससे पूछा क्या नाम है तेरा? कहने लगा आलोक सिंह यादव। नाम भी याद है, रखना पड़ता है। अब वो जब उसने कहा यादव, तो मैंने उससे कहा कि भाई उस समय तो तू बहुत तेजी में था, बहुत गर्मी में था, कुछ पिए था, क्या था? नहीं नहीं मैं पीता नहीं। बिना पिए तो इतनी गर्मी आ ही नहीं सकती, बिना पिए तो इतनी तेजी आ ही नहीं सकती। उस समय इतना रुद्र दिखाई दे रहा था, इतना उग्र दिखाई दे रहा था, कुछ तो ये था, कुछ तो होगा। हाँ महाराज गांजा पीता हूं। कोई बात नहीं, नशा तो सब में ही होता है। मैंने उससे पूछा कि ऐसी क्या बात थी जो तुझे इतना गुस्सा मेरे ऊपर आ रहा था, तू मुझे जानता है क्या? नहीं नहीं महाराज, मुझे मेरे गांव के जो लोग मेरे साथ खड़े थे उन्होंने मुझे उकसा दिया। देख नंगा जा रहा है, अकेला जा रहा है तो कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने मुझे उकसा दिया और मैं गांजा पिए ही था, तो मेरे ऊपर एक पागलपन सा सवार हो गया। अब जब उसने इतनी बात कही तो फिर मेरे मन में आया कि इससे पूछा जाए कि अब तेरी क्या हालत है, अब क्या सोच रहा है, अब तेरा गांजा का नशा उतर गया, अब तेरे मन में क्या विचार है? नहीं महाराज हमसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तब मैंने उसको समझाया कि अपने अंदर इस तरीके के भाव तब आते हैं जब हम गंदा खाते हैं, गलत पीते हैं। और तुम्हारे सामने पुलिस भी खड़ी है और पुलिस वाला ये कह रहा था कि महाराज आप जो कहोगे वो दंड इसको दिया जाएगा, और वो बार बार कह रहा था कि महाराज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैंने उससे कहा कि देख तेरे लिए एक ही दंड है और तुझे वो स्वीकार कर लेगा तो तेरी रक्षा होगी। आज से तुझे न कभी गांजा पीना है, न कभी शराब पीना है और न कभी मांस खाना है, बस यही तेरे लिए दंड है। और उसने बड़े हर्ष के साथ में उस भाव को स्वीकार कर लिया, और उस तरह से स्वीकार करके वह जब जाने लगा तो मैंने उससे कहा कि देख एक बात और सुनता जा, जिस स्थान पर हम लोग गए थे
और जिस स्थान से लौट करके आ रहे थे वो भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि का स्थान है। ये बात ठीक है कि मुझे पता पड़ा कि यहाँ साधु लोग आते नहीं हैं, लेकिन अब आगे साधु आएंगे, साध्वियां आएंगी, और अगर तुझे कभी भी ऐसी पिच्छी को धारण करने वाले कभी साधु महाराज मिले, कोई साध्वियां मिल जाएं, तो अब उनके सामने जाकर के नतमस्तक होना और उनसे कहना कि मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं, एक इतना नियम और लिया। और उसने वो नियम लिया, और उसके बाद में जब उसको वहां से जाने को कहा तो पुलिस वालों ने कहा कि महाराज इसको क्या सजा दें। हमने कहा इसकी सजा हो गई, इसको छोड़ दो। और यही बात उसने अपने ऊपर वाले अफसर से बताई कि मुनि महाराज ने, उन साधु ने अपने तरीके से उनको सजा दे दी है, अब मैं इसको छोड़ देता हूं। और उन्होंने फिर उसको छोड़ दिया, और इस तरह से वह वध और आक्रोश का माहौल भी अनुभूति में आया। होता सब कुछ है। आप सोचो कि इतने शहरों के बीच में रहते हुए भी, इतने समझदार श्रावकों के बीच में रहते हुए भी जब ये परिस्थितियां बन जाती हैं, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, तो जो मुनि महाराज जंगलों में रहा करते उनके साथ क्या नहीं होता। कितने तरीके के दुष्ट और उपद्रवी लोग मिलते हैं और सब कुछ करते हैं, और इस तरीके का सब कुछ होते हुए भी मुनि महाराज किसी दूसरे पर क्या क्रोध करना, किसी दूसरे के लिए क्या बुरा सोचना, मेरे कर्म का फल जैसा होगा वो मुझे मिलेगा, यही विचार करके उस वध परिचय को और आक्रोश परिचय को सहन कर लेते हैं। अगर आपके लिए इतना सा भी विचार आए मन में कि जो हमारे आदर्श हैं, ऐसे मुनि महाराजों को अगर हम आदर्श मानते हैं, तो हम अपने मन में ये भी विचार कर सकते हैं कि ये मुनि महाराज भी जब इस तरह का बड़ा बड़ा परिचय सहन कर लेते हैं, तो हमें छोटे छोटे तो क्रोध आपस में सहन करने की एक मानसिकता बना ही लेना चाहिए। नहीं बना सकते? ये हर किसी की शिकायत रहती है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, पत्नी पति की शिकायत करती है, पति पत्नी की शिकायत करता है, एक दूसरे की सब शिकायत करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि मुझे भी गुस्सा आता है। और सब यही कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन परिवार का दूसरा व्यक्ति जानता है कि इसी को गुस्सा आता है। ये कौन सी विडंबना है भाई? अगर हम अपने मन में स्वीकार करने लग जाएं कि नहीं, गुस्सा हमको भी आता है, आक्रोश हमारे अंदर भी आता है, किसी को मारने का या खुद मर जाने का भाव हमारे अंदर भी आता है, तो ये भाव भी गलत है, और इस तरीके का भाव हमारे अंदर ना आए, इसलिए हमें ऐसे मुनि महाराजों की चर्चा और उनकी इस तरह की चर्या में भी हमें अपना ध्यान लगाए रखना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पार्श कथा भविक गावे, घोर वीर तप करत तपोधन, भयो क्षीण सूखी गलबाही, अस्थि चाम अवशेष रयो तन, नसा जाल झलको जिस माही, औषध अशन पान इत्यादिक, प्राण जाए पर जांचत नाही, दुद्धर अजाचीक व्रत धारे, करहि न मलिन धर्म पछताही। एक और परिचय होता है, क्या बोलते हैं इसको? अयाचक व्रत। याचक माने होता है मांगने वाला, और अयाचक माने नहीं मांगना। इसको याचना परिचय कहा जाता है, यांचा परिचय कहा जाता है। कई तरह के उन मुनि महाराज के लिए कष्ट आ सकते हैं, कई तरीके की परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन कभी भी अपनी परेशानियों को दूर करने की याचना नहीं करना। शरीर बिल्कुल सूख भी गया हो, बिल्कुल गलबाहें बिल्कुल सूखी दिख रही हो, गलबाहें जानते हो? हाँ हाँ, गले की नसें, बाहों की हड्डियां बिल्कुल सूखी भी दिख रही हो, और कोई भी उनके लिए उपचार करने वाला ना हो, औषधि आदि देने वाला ना हो, कोई भी तरह का भोजन पान उन्हें नहीं भी मिल पा रहा हो, तो भी वे कभी उसकी याचना
नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि याचना कर लेना ज्यादा परिचय का काम है, याचना नहीं करना कोई परिचय नहीं है। नहीं समझे? बोले अगर हम किसी से कुछ मांगेंगे, कुछ कहेंगे, याचना करेंगे तो हमारे लिए एक छोटापन लगेगा, हमें उस याचना का कष्ट महसूस होगा। अगर हम नहीं मांगेंगे तो क्या कष्ट होगा? इसलिए कुछ लोग क्या कहते हैं, याचना कर लेनी चाहिए। याचना करने से आपका अहम पे ठोस लगेगी, आपको अहंकार आपका कम होगा, इसलिए याचना करना जरूरी है। सुन रहे हो? लेकिन यहां तीर्थंकरों ने हमें क्या सिखाया कि याचना नहीं करना। अगर आपने किसी से कुछ मांग लिया, अपनी याचना करके अपनी किसी भी तरह की अपनी स्थितियों की पूर्ति कर ली, तो उसमें क्या परिचय रहा? मांगना कोई अगर यही गुण हो जाता तो फिर हर कोई याचक ही बन जाता। फिर ये अवगुण क्यों कहा जाता? जबकि आप जानते हो कि अगर कोई मांगने वाला होता है तो मांगने वाला अपने आप में बहुत हल्का हो जाता है, छोटा हो जाता है, और देने वाला बड़ा हो जाता है। अगर आपको अपने अंदर ऐसे हल्केपन के भाव लाना है, अगर इस तरीके का हल्कापन आपको बनाए रखना है, तो फिर आप भिखारी बन जाएंगे, भिक्षु नहीं बन पाएंगे। भिखारी में और भिक्षु में अंतर होता है। भिखारी मांगता है और भिक्षु के हाथ में खुद आता है, मांगता नहीं है। मांगने से तो हमारे लिए जो मानसिक कष्ट है वो हो ही नहीं पाएगा, इसलिए बिना मांगे जो हमारे पास में आ रहा है बस उतना लेकर के अपना काम चलाना, मांगना नहीं। और इस तरह की याचना जब छूट जाती है तब बड़े बड़े अवसर पड़ने पर भी, बहुत स्थितियां परिस्थितियां विकट होने पर भी उस किसी भी तरह की चीज की याचना नहीं करना, ये भी अपने आप में एक कष्ट होता है, ये भी अपने आप में एक मानसिक परिचय होता है। आप कभी महसूस करके देखना, जब आपको किसी चीज की जरूरत हो और आप जानते हो कि इस चीज से हमारे लिए ये लाभ मिल जाएगा, और वो चीज आप सोचो कि अगर अपने आप वो चीज हमारे पास आ गई तो ठीक है, हम मांगेंगे नहीं, तो देखना आप कितने दिन में आपके पास आती है। सुन रहे हो? कभी नहीं मिलेगी आपको। बहुत बड़ी बात तो क्या है कि अगर कोई औषधि स्वरूप चीज भी अगर कभी सामने रखी हुई भी दिखाई दे रही हो और किसी ने थाली में भी दिखा दी हो, समझ आ रहा है, और लास्ट तक भी अगर मन में हो कि औषधि स्वरूप चीज है, ये अपने सेवन योग्य है, तो जिस दिन चाहिए पड़ेगी उस दिन नहीं मिलेगी। वैसे रोज दिखाई जाएगी, रोज मिलेगी। ये अनुभव करके देखना आप, और इसी से आपको पता पड़ेगा कि याचना नहीं करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कष्ट सहन करना है, और इसी को ये मानसिक परिचय कहा जाता है। ऐसे परिचय ये याचना परिचय में गिने जाते हैं। और इसी तरीके के और भी आगे परिचय हैं, अलाभ परिचय। अलाभ का मतलब भोजन के लिए गए, लाभ ही नहीं हुआ। एक तो अंतराय हो जाना अलग होता है, और अलाभ होने का मतलब है कि भोजन से पहले ही कुछ ना कुछ विघ्न आ जाना। चर्या के लिए निकले थे, रास्ते में कोई शव मिल गया, कोई पक्षी मरा हुआ मिल गया, कोई जानवर मरा हुआ मिल गया, कोई चूहे बिल्ली मरे हुए मिल गए, ऐसा कई बार हो जाता है, और वापस लौट करके आ जाते हैं। इसे बोलते हैं अलाभ परिचय। सुन रहे हो? होता रहता है, ये कई बार होता है। जो लोग दूर दूर तक अपने घरों में ले जाते हैं, सड़कों से होकर के ले जाते हैं, गलियों से होकर के ले जाते हैं, वो हमेशा ध्यान रखें, मंदिर में अगर आप आए हो तो उसी रास्ते से आओ। महाराज को पड़गाहन करने के लिए जिस रास्ते से आपको ले जाना है, पहले देख करके आओ। और देख करके आने के बावजूद भी ऐसा हो जाता है कि आप जिस समय पर देख कर आए उस समय कुछ नहीं था, और जब तक गए तब तक किसी ने कुछ पटक दिया। दुकानें खुलने का वही टाइम होता है, 10 बजे का टाइम। किसी की दुकान में चूहा फंस गया था, उसने उठा करके उसी समय पर बाहर फेंक दिया। वही टाइम दुकानें खुलने का टाइम होता है। सारे मार्केट 10 ही बजे खुलते हैं, 10 ही बजे हमको निकलना होता है। समझ आ रहा है?
तो उस समय पर ये सावधानियां होनी चाहिए कि अगर आप कहीं ऐसे स्थान से गुजर रहे हो जो आपको पता नहीं है, तो उस स्थान से ना गुजरो। अगर गुजरना है तो अपने पास में एक दो लोग सिविल ड्रेस में ऐसे होने चाहिए जो साथ में कोई ऐसा अखबार या ऐसी कोई कपड़ा अपड़ा अपने साथ में लेकर के चलें, अगर अचानक से कुछ दिखाई दे तो उसको ढक दें। ये कुछ तरीके हो सकते हैं कि आप उस अलाव को बचा सकते हो। लेकिन कितना भी कुछ होगा, अगर मुनि महाराज के कर्म का फल होगा, मुनि महाराज के कर्म का उदय होगा, तो आपकी कोई बुद्धि चलेगी नहीं। मैं कितना ही कुछ आपको बताऊं, और वो समय पर हो जाता है। समझ आ रहा है? ऐसे परिचय को क्या बोलते हैं? अलाभ परिचय। क्या देखो कितना अच्छा छंद है। एक बार भोजन की बिरिया, मौन साध बसती में आवे, जो नहीं बने जोग भिक्षा विधि, तो महंत मन खेद न लावे। ऐसे भ्रमत बहुत दिन बीते, तब तप विशद भावना भावे, यो अलाभ की परम परीश है, सहे साधु सोई शिव पावे, सहे साधु सोई शिव पावे। और इसी तरह की एक परिचय होती है रोग परिचय। क्या होती है? रोग। मुनि महाराज को भी रोग हो सकते हैं, होते हैं, रुग्ण हो जाते हैं, और उनके रोगों का कोई तरह का कोई इलाज नहीं भी होता है, तो भी वह समभावों से उस रोग की वेदना को सहन करते हैं। और वह रोग किसी भी तरह की प्रकृति के कुपित होने से हो सकते हैं। वात से भी उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, कफ से भी उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, और पित्त से भी उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। रोग तीन ही तरीके के होते हैं। देखो क्या लिखा है। वात पित्त कफ शोणित चारों, ये जब घटे बढ़े तन माही, रोग संयोग सोग तन उपजत, जगत जीव कायर हो जाही। ऐसी व्याधि वेदना दारुण, सहे शूर उपचार न चाहे, आत्मलीन देह सो विरकत, जैन जति जिन नेम निभाए, जैन जति जिन नेम निभाए। क्या बोलते हैं? जैन जति। ये जति भी बहुत जगह चलते हैं। जति की नसिया, जति की नसिया, जति जति। ये जो मैं हरियाणा में था, रोहतक इत्यादि की तरफ, तो जति जति बहुत चलता था। समझ आ रहा है? जति माने क्या होता है? यति। जहां पर किसी यति ने कोई समाधि ली हो, उसका कोई स्थान बनाओ, उसको बोलते हैं यति की नसिया, जति की नसिया। और ऐसे जैन यति जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए इन नियमों को निभाएं, इनका निर्वाह करें, ऐसे यति जब उनके लिए किसी भी तरह के रोग हो जाते हैं, तो वह कभी भी उपचार नहीं चाहते, और वह उस रोग को सहन करते हुए भी अपना मन अपनी आत्मा में ही लगाते हैं, रोगों में नहीं लगाते। कैसे लग पाएगा? सुन रहे हो? मन को शरीर में नहीं लगाना, मन को कहां लगाना? आत्मा में लगाना। अगर शिक्षा होगी, पाठ पढ़ा होगा, तो कभी ना कभी आपको इस तरीके का प्रयोग करने का भाव आएगा। लेकिन अगर आपको शिक्षा नहीं है, पाठ नहीं पढ़ा, तो कैसे करोगे? रोगों की वेदना में मन लगाना मतलब आर्त ध्यान करना, और उसी मन को अपनी आत्मा में लगाना, धर्म में लगाना। शरीर में जो हो रहा है उसे होने देना मतलब धर्म ध्यान करना, आत्मा में लीन होना। कष्ट के समय पर जो धर्म किया जाता है, कष्ट के समय पर जो आत्मा में मन को लगाया जाता है, वस्तुतः वही तो धर्म है, बाकी तो और क्या धर्म है? आप पूछते हो मुनि महाराज क्या करते हैं? ये सब करते हैं। किसमें मन लगाते हैं? तो मन लगाने के लिए क्या बाहर की चीजें होती हैं? भीतर कुछ है नहीं क्या मन लगाने को? अगर मन लगाने को भीतर कुछ नहीं होगा तो वो मुनि महाराज ही नहीं कहलाएंगे।
भीतर ही तो वो चेतना है, भीतर ही तो वह आत्मा है, भीतर ही तो वह सुख की संपदा है। जहां पर मुनि महाराज मन लगाते हैं और उसी में मन जब लग जाता है तो बाहर की वेदनाएं सब छूट जाती हैं, सब भूल जाते हैं। और जब मन उसमें लग जाता है तो अपने आप मन की शांति, मन के द्वारा होने वाली कर्म की निर्जरा, ये सब संभव होती है। ये ही धर्म ध्यान कहलाता है। ये कोई शुक्ल ध्यान नहीं है, ये सब धर्म ध्यान की चर्चाएं हैं। क्योंकि शुक्ल ध्यान से तो केवल ज्ञान हो जाता है, अभी केवल ज्ञान नहीं हो रहा मुनि महाराज को। धर्म ध्यान है, ये उत्कृष्ट क्वालिटी के धर्म ध्यान है। आप किसी भी परिस्थिति में जब आप तड़पते हो, रोते हो, उस परिस्थिति को आप कभी साक्षात ज्ञाता दृष्टा बनकर के भी देखने की कोशिश करोगे तो भी आपको कभी कभी अच्छा लग सकता है, लगना चाहिए। समझ आ रहा है? मुझे जब मलेरिया आता था, ऐसी आदत सी पड़ गई थी कि मुझे पता होता था कि उस मलेरिया एक दिन बाद आता था, एक दिन छोड़ के आता था वो बुखार। समझ आ रहा है? एक ऐसा बुखार होता है, आप लोग तो सब झेले हो गए, आप लोग कभी नहीं कुछ होता क्या है? होता है, एक दिन छोड़ के आता है वो, ऐसे राइट टाइम पर आता था। अगर उसको 3 बजे आना है दोपहर में तो 3 ही बजे आता था। रात के 12 बजे उतरना है तो रात के 12 ही बजे उतरेगा, उससे पहले कुछ भी कर लो। इतना अभ्यास सा होने लग गया था कई सालों में बुखार आते आते कि फिर थोड़ा सा उससे मैं थोड़ा सा मजा भी लेने लग गया था, उसमें थोड़ा सा अपनी मानसिकता भी लगाने लग गया था। कैसे? जैसे ही वो बुखार आने को होता था तो शरीर में अलग तरीके का एक दौर सा पड़ता था, कंपन से आते हैं। समझ आ रहा है? बस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और आने का टाइम होता था उसका। बिल्कुल अगर वो 3 बजे पर आना है तो 2:30 बजे से उसकी रिएक्शन शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। और मैं बैठ गया, देख रहा हूं, आज मैं लेटूंगा नहीं, देखता हूं आज इस बुखार को, बैठे बैठे देखूंगा, आने दो, आने दो, आने दो। और 2:30 बजे से वो शुरू हो गया, शुरू हो गया, शुरू हो गया, और 3 बजे तक वो पूरी अपने चरम पर पहुंच जाता है। समझ आ रहा है? और फिर मैं क्या लेटूंगा, वो खुद ही गिरा देता है। समझ आ रहा है क्या होता है? अगर आप उसको किसी भी चीज को देखने की भी थोड़ी कोशिश कर रहे हो, समझने की भी कोशिश कर रहे हो, तो भी आप अपने आप को उससे अलग कर रहे हो, आप अपने आप को उससे डिटैच कर रहे हो। यही धर्म ध्यान है। और उसके बाद भी अगर वो आ भी गया है, अगर आपका होश है, तो आप अपने आप को बिल्कुल समभाव में डाले हुए भी अपने भीतर शांत रह सकते हो। ऊपर लोग कितना भी कुछ देखें, 100 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। कोई गर्म ठंडी पट्टी लगा रहा है, कोई बकरी का दूध लगा रहा है। समझ आ रहा है? ये भी एक उपचार करने का तरीका होता है। जब बुखार आए तो क्या करना होता है जानते हो? हाँ, बकरी का दूध कभी मिले तो बकरी के दूध को आप अपने हाथ की हथेलियों और पैरों के तलवों पर लगाना, और उसको इस तरीके से बाहर एक रुई के फावे से उसको बाहर निकालना। तो वो बुखार माथे पर भी लगाना, और जहां जहां आपको जलन सी महसूस हो आप उसको पूरे शरीर में लगा सकते हो। उससे आपका टेम्परेचर उस समय पर जरूर डाउन हो जाएगा, अगर आप उसको डाउन करना चाह रहे हो। केवल ठंडे पानी से कभी कंट्रोल नहीं होता, तो वह बकरी के दूध से होता है। और अगर उससे भी ना हो तो एक कांसे का बर्तन अगर आपको कहीं मिल जाए, समझ आ रहा? ये भी जानकारियां रखो, काम आएंगी। केवल डॉक्टरों के इंजेक्शन ही काम नहीं आते हैं। और ये ध्यान रखना, कई बार कई लोग ऐसी बीमारियों में डॉक्टरों के इंजेक्शनों के कारण भी मरते हैं, और अनेक लोग मरे हैं, लेकिन उनकी कोई गिनती नहीं की जाती है, क्योंकि हम डॉक्टरों पे क्लेम नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? मैंने देखा है, अनुभव किया है। वह कांसे की कोई भी बर्तन हो, उससे बुखार को उतारना चाहिए, उसको तलवे पर घिसना चाहिए, और उस कांसे के बर्तन पर आप घी भी मल सकते हैं, और उन दोनों को भी मिलकर के आप तलवे पर घिस सकते हैं, और उससे भी वह बुखार धीरे धीरे उतरता है। कभी भी जब बुखार का वेग हो, बुखार अपने आप में एक वेग के साथ आता है, एक टाइम तक उसके अंदर वेग रहता है। जब उस बुखार का वेग हो, तब उस समय पर ना तो कोई इंजेक्शन लगवाना चाहिए, और ना कोई इस तरीके की दवाई खानी चाहिए जो एकदम से उसके वेग को कंट्रोल कर दे। कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। एक व्यक्ति था,
मुझे सागर भाग्योदय में बहुत बुखार आता था, पूरे चतुर्मास भर बुखार में पड़ा रहा मैं, पहला चतुर्मास था। उसने मेरी बहुत सेवा की, और जब किसी तरीके से कोई इलाज नहीं हो पा रहा था आयुर्वेद का, इधर का उधर का, तो वो एक बार अपने एक डॉक्टर को लेकर के आया जो उसका विश्वस्त डॉक्टर था, और उसने लाकर के देखा तो उस डॉक्टर ने आकर के मेरी नब्ज पकड़ी, और नब्ज पकड़ते ही वो मुझसे पूछता है, महाराज आप कहाँ के जन्मे हुए हो, आप अपना जन्म स्थान बताओ। मैंने कहा भाई इस मलेरिया का बुखार का जन्म स्थान से क्या लेना देना है? नहीं महाराज आप बताओ। मैंने कहा अब बताना तो पड़ेगा ही। यूपी बोल दिया। अब जब जैसे ही उसने सुना यूपी, तो उसके दिमाग में कौंधा, महाराज यूपी तो बहुत जगह है, थोड़ी सी डायरेक्शन भी बताओ, किधर साइड? तो उसको बताई आगरा साइड, मैनपुरी साइड। और जब उसने सुना तो उसका सीधा एक ही जवाब था कि महाराज इतने दिनों से जो आपको बुखार आ रहा है, आप जो दवाई ले रहे हो, जो आयुर्वेद की, जो आप ये भस्म वगैरह ले रहे हो, इसी के कारण से ही बुखार आ रहा है। भाई ये कैसे? बोले उधर के लोगों की प्रकृति गर्म होती है, और ये जो दवाई दी जा रही है इतनी गर्म है कि आपको बुखार ला रही है। सुन रहे हो? और उसने वो दवाई बंद कर दी, और अपनी उसने एक खुराक दी, और एक खुराक देने के बाद में दूसरे दिन से वो बुखार टूट गया, और फिर वो बुखार मलेरिया जो चल रहा था महीनों से वो टूट गया। ऐसे ऐसे भी वैद्य होते हैं, समझ आ रहा? अब देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इतना कुशल वैद्य जो मेरे लिए ठीक कर दिया, और जो व्यक्ति मेरे पास लेकर के आया था, मैं आपको बता रहा हूं, आप सोचो देखो क्या क्या होता है कर्म के उदय में। एक बार उसको बुखार आया, उस व्यक्ति को बुखार आया। सागर की कहानी है ये, सागर का व्यक्ति है, जो भी लोग सुन रहे होंगे सागर के उस व्यक्ति को जानते हैं। उसको बुखार आया, और उसको बुखार आने के बाद उसका विश्वस्त डॉक्टर था वो उसी के पास गया। उसने जो उसको दवाई दी, उसने वो दवाई ली, और उसको वो दवाई रिएक्शन कर गई। ऐसी रिएक्शन की वो दवाई उसको कि वो भीतर से विक्षिप्त हो गया, पागल सा हो गया, आत्महत्या करने का मन बनाने लगा कुछ दिनों में। जब आया उसको समझाया, लेकिन उसके अंदर भीतर से इतनी गर्मी आ गई, ऐसे दौरे पड़ने लगे उसको कि वो अपने आप को रोक नहीं सका, और फिर पता पड़ा कि उसने 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद उसने आत्महत्या आखिर कर ही ली। सुन रहे हो? मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन बीमारियों से, इस तरह के उपचारों से भी बहुत घटनाएं घटती हैं, और इस तरह के उपचारों से आप लोगों के सामने भी घटनाएं घट जाती हैं। आप कुछ नहीं कर पाते हो, आपके पेशेंट आपके सामने सामने चले जाते हैं, लेकिन आप किसी पर क्लेम नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ी विडंबना है, इसको कोई नहीं समझ रहा है। कोरोना में भी ये सब कुछ हुआ है, लेकिन इसकी कोई गिनती नहीं है, इसका कोई परसेंटेज नहीं नापा जा रहा है जो आप लोग कर रहे हो। अगर मैं कुछ कहूंगा तो अभी आंदोलन हो जाएगा। बाबा रामदेव ने कहा था, उसके पीछे बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था, समझ आ रहा है? लेकिन आप लोग समझने की चेष्टा नहीं करते हो। कुछ है ऐसा गलत जो आपके साथ होता है, और आप उसे देखते हो, लेकिन किसी के लिए कुछ कह नहीं पाते हो। ये सोचने की जरूरत है। अगर हम इस तरीके के उपचारों में थोड़ा सा धैर्य रखें और धैर्य के साथ उपचार करें, तो आप कई बार अपनी जान बचा सकते हो। और कई बार जब वो ऐसा लगने लग जाता है कि अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तब जाकर के हमें इस तरीके के कोई इलाज करना चाहिए जिसका कोई और दूसरा सॉल्यूशन ना हो। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बीमारियों में घबराते हो और इस तरीके के इलाज करते हो, तो कई बार वो बीमारियां रुक तो जाती हैं, लेकिन एक नई बड़ी बीमारियां लेकर के सामने आ जाती हैं। इसको भी महसूस करना। ये सब क्या है? थोड़ी देर के लिए रोग परिचय को सहन करने की आदत अगर आपके अंदर आएगी, तो आप इस तरीके के कष्टों को भी सहन करेंगे। मुनि महाराज के कष्ट तो पूरे ही नहीं हो रहे हैं भाई, 3 दिन हो गए। क्या करूं? चिंता तो नहीं करूं? कोई आर्त ध्यान तो नहीं हो रहा ना आप लोगों को? सब धर्म ध्यान ही चल रहा है ना? जब धर्म ध्यान ही चल रहा है तो फिर धर्म ध्यान लंबे समय तक करते रहने में कोई दिक्कत नहीं है। शायद यही संस्कार हमारे ऊपर कुछ अच्छे पड़ जाएं, तो हमें कुछ अपनी विपरीत परिस्थितियों से जूझने का कोई हमें साहस मिल जाए। ऐसे मुनि महाराज के लिए याद करते हुए ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू
अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारावार लिया। सुख का पारावार लिया, सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। जय पारस जय पारस जय पारस बोल। जय पारस जय पारस जय पारस बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। ओम अरहम बोले परम पूज मुनि श्री प्रणम।